जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.6। तो वन नंबर, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सब नंबर्स के एचसीएफ निकालना। यह नंबर 18, 48, 18 और 48, ये जो दो नंबर्स है, इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ निकालना। तो भाई हमने देखे थे फैक्टर्स और देखे थे कॉमन फैक्टर्स, तो अब देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो HCF मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर्स तो हमें पता है। फैक्टर्स इन सब नंबर्स को कहते हैं जिन सब नंबर से वो जो गिवन नंबर है इसको हम एग्जैक्टली डिवाइड दे सकते हैं। किसी एक नंबर के फैक्टर्स की बात की जाए तो इस नंबर को जिन जिन नंबर से हम डिवाइड दे पाएंगे इन सब नंबर्स इस नंबर के फैक्टर्स होंगे। अच्छा, कॉमन फैक्टर्स मतलब क्या है? दो या दो से ज्यादा नंबर्स में जिन जिन कॉमन फैक्टर्स है सेम है, इनको कहते हैं कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या है? तो दो या दो से ज्यादा नंबर्स में जिन फैक्टर्स कॉमन है इनमें से सबसे बड़ा जो फैक्टर है इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर इन शॉर्ट HCF कहते हैं। तो 18 और 48 का HCF निकालना। तो देखिए, दो मेथड्स हैं। मैंने आपको बहुत एक शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा। पहले हम थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस के माध्यम से HCF निकालेंगे। तो 18 का प्राइम फैक्टराइज करना, 2 9 18, 2 और 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 9। ठीक है, तो देयरफॉर 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 है। वैसे ही 48 का भी प्राइम फैक्टराइज करना, 2 24 48, फिर 2 12 24, फिर 2 6 12, फिर 2 3 6 है। तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लास्ट में 3 है। अब देखिए कौन सी फैक्टर्स यहाँ पे कॉमन है। तो एक 2 कॉमन है, अच्छा, और यहाँ कोई 2 कॉमन नहीं है। अच्छा, एक 3 कॉमन है, यहाँ 2 3 है लेकिन यहाँ तो एक 3 है तो नहीं होगा। यहाँ 4 2 है लेकिन यहाँ तो एक है। तो देयरफॉर अब हम लिखेंगे HCF और 18 एंड 48 इज, ये जो दो फैक्टर्स कॉमन मिले हैं ना, 2 और 3, इनके प्रोडक्ट है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 है। तो यह है थोड़ा सा लॉन्ग तरीका है। अब बहुत शॉर्टकट तरीके से हम HCF निकालेंगे। यह शॉर्टकट तरीका अप्लाई करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिवली ये शॉर्टकट तरीका है। अच्छा, तो ये जो हमने प्राइम फैक्टराइज किया ना अलग अलग, तो आप एक ही साथ दोनों को प्राइम फैक्टराइज करना, एक ही साथ। किसको? 18 और 48 को। ठीक है, 18 48 एक ही साथ फैक्टराइज करके आना। लेकिन ध्यान में एक बात रखना चाहिए कि जिस नंबर से हम एक नंबर को डिवाइड देंगे, सेम वही नंबर से दूसरे नंबर को भी एक साथ डिवाइड देना होगा। मतलब सेम नंबर से, चाहे वो किसी कंपोजिट नंबर हो या फिर प्राइम नंबर हो, सेम नंबर से दोनों को एक ही साथ डिवाइड देना पड़ेगा। तो देखिए, इस नंबर को हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं एक साथ, इसको भी 2 से, इसको 3 से, इसको भी 3 से, इसको 6 से डिवाइड दे सकते हैं, इसको भी 6 से डिवाइड दे सकते हैं। तो 6 जो है ना ये कंपोजिट नंबर है, तो आप देखिए डायरेक्ट हम 6 से इसको डिवाइड दे दिया, मतलब एक बार। तो ये प्रोसेस और भी शॉर्टकट हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, ये 6 तो कंपोजिट नंबर है, और तो और ऐसा ही बड़ा एक नंबर चूज करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए करना क्या, सिर्फ प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना। और हमें पता है सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, और इस 2 से दोनों नंबर्स को हम डिवाइड दे सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर्स इवन हैं। तो 2 9 18, 2 24 48।
अब तो 2 से दोनों को एक ही साथ हम डिवाइड नहीं दे सकते हैं, लेकिन 3 से हम एक ही साथ डिवाइड दे सकते हैं। 3 से 3 3 जार 9, 3 8 जार 24। अब देखिए 3 और 8 दोनों के लिए 1 के अलावा और भी कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे हम एक ही साथ डिवाइड दे पाए। मतलब क्या है, 3 और 8 कोप्राइम है, तो जब भी ऐसे कोप्राइम आ जाएगा यानी कि यहाँ छुटा होके ऐसा नंबर्स में आके पूछ जाएंगे, यहाँ 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स, ताकि हम 1 से अलावा और भी कोई नंबर से एक ही साथ डिवाइड नहीं दे पाए, तब जाकर यहाँ प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रोसेस समाप्त है। क्यों समाप्त है? क्योंकि ये जो 3 और 8 है दोनों को 1 के अलावा और भी कोई नंबर से हम एक ही साथ नहीं डिवाइड दे सकते, सिर्फ 1 से डिवाइड दे सकते। तो 1 से डिवाइड देके क्या फायदा, वही तो फिर 3 और 8 आ जाएंगे ना। तो अब देखिए करना क्या, अब यहाँ जो दो नंबर्स है इस साइड में देखिए, इनको छोड़िए, इनको नहीं है, ये नंबर्स नहीं है, सिर्फ इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट HCF होगा। तो देयरफॉर HCF ऑफ 18 and 48 is 2 into 3। 2 into 3 is equal to 6 है। देखिए कौन सा वाला शॉर्टकट है, ऑब्वियसली आप ये वाला शॉर्टकट है। तो एग्जाम में अगर कोई मेथड ना पूछे तो ये जो प्रोसेस है इसको अप्लाई करके दे देना, बहुत इजी है भाई, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और मार्क भी काटा नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी एक तरीका है। ठीक है, अब बाकी सब क्वेश्चंस हम इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 30 और 42, तो एक ही साथ हम डिवाइड देंगे एक साथ, तो दोनों इवन है, 2 से डिविजिबल है। 2 15 जार 30, 2 21 जार 42। अब 2 से नहीं होगा लेकिन 3 से हो जाएगा। 3 5 जार 15, 3 7 जार 21। अब देखिए 5 और 7 तो 1 के अलावा किसी नंबर से एक साथ डिवाइड नहीं होगा, तो 2 और 3 की प्रोडक्ट है। तो देयरफॉर HCF ऑफ 30 and 42 is 2 into 3 is equal to 6। इन दोनों नंबर्स के HCF भी 6 है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए 18 60, 18 और 60, तो 2 से पहले डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जार 18, 2 30 जार 60। अब 2 से नहीं लेकिन 3 से हो जाएगा। 3 3 जार 9, 3 10 जार 60 और नहीं डिवाइड होगा। मतलब 3 और 10 को फर्दर किसी नंबर से 1 के अलावा एक साथ डिवाइड नहीं कर सकते। तो देयरफॉर HCF ऑफ 18 and 60 is 2 into 3। 2 into 3 is equal to 6 है। डी नंबर देखिए 27 63, 27 63। तो अब देखिए दोनों ऑड नंबर से 2 से नहीं होगा, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है और 3 से इन दोनों डिविजिबल है। 3 9 जार 27, 3 21 जार 63, फिर 3 से 3 3 जार 9, 3 7 जार 21, तो फर्दर नहीं होगा। तो HCF ऑफ 27 and 63 is 3 into 3 is equal to 9 है। नेक्स्ट ये नंबर है 36 और 84, 36 84, तो दोनों तो 2 से डिविजिबल है। 2 18 जार 36, 2 42 जार 84 है, फिर 2 से डिवाइड दे सकते हैं। 2 9 जार 18, 2 21 जार 42, फिर 3 से 3 3 जार 9, 3 7 जार 21 और नहीं होगा। तो HCF ऑफ 36 and 84 is 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3 है, is equal to 12 है। नेक्स्ट F नंबर 34 और 102 का, तो 2 17 जार 34, 2 51 जार 102। फिर देखिए 51 और 17 को 17 से हम एक ही साथ डिवाइड दे सकते हैं। 17 1 जार 17, 17 3 जार 51, 3 7 3 जार 51 ना, तो 2 into 17 is equal to 34 होगा HCF। नेक्स्ट जी नंबर देखिए 3 नंबर है 70 105 175। तो देखिए नंबर्स 2 हो 3 हो 4 हो या फिर ज्यादा हो, अगर इस प्रोसेस से HCF निकालना है
तो एक ही साथ डिवाइड देना होगा एक ही नंबर से। तो ये इवन है, इन दोनों ऑड है, तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, ये 3 से नहीं होगा, तो देखिए तीनों के आखिर में 0 या तो 5 है, तो 5 से ऑब्वियसली डिविजिबल हो जाएगा। 5 14 जार 70। अच्छा, 5 21 जार 105। अच्छा, इसको भी 5 से, 5 3 जार 15, 2 बचा 25, 5 5 जार 25। अब देखिए तीनों को 7 से हम एक साथ डिवाइड दे सकते हैं। 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 5 जार 35, और नहीं होगा। तो therefore HCF of 70, 105 and 175 is 5 into 7. 5 into 7 is equal to 35 है। मतलब वो जो 35 है सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, जिससे इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली हम डिवाइड दे सकते हैं। एच नंबर देखिए 91, 112, 49 को इनके HCF निकलना। तो 2 से इन दोनों डिविजिबल नहीं है। अच्छा, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं, डायरेक्ट 7 से। 7 13 जार 91, 7 16 जार 112, 7 7 जार 49। अब देखिए 13, 16 और 7 को 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से एक ही साथ आप डिवाइड नहीं दे सकते, तो इसलिए सिर्फ 7 होगा HCF। तो HCF ऑफ 91, 112 एंड 49 इज 7। नेक्स्ट आई नंबर देखिए 18, 54 और 81 का। तो 3 into 3 9 है HCF। तो या लास्ट में 2, 6 और 9 आ रहे, तो 1 के अलावा कॉमन कोई फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर प्रोसेस समाप्त है। और जस्ट इस साइड की जो दो फैक्टर्स निकले ना, इनके प्रोडक्ट होगा HCF। नेक्स्ट j नंबर देखिए 1 का लास्ट क्वेश्चन 12, 45 और 75 का। तो सिर्फ 3 से एक साथ हम तीनों को डिवाइड दे सकते हैं। तो 3 4 12, 3 15 45, 3 25 75। ठीक है, तो आप देखिए 15 और 25 का तो फैक्टर है, लेकिन एक ही साथ 4 के साथ कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो यहाँ पर प्रोसेस समाप्त है। तो जस्ट 3 होगा इन तीनों नंबर्स की HCF। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द HCF ऑफ 2 consecutive A नंबर्स, B नंबर, इवन नंबर, C नंबर, ऑड नंबर्स। तो 2 consecutive नंबर्स की HCF हमेशा क्या होगा? हमेशा 1 होगा। ठीक है, 2 consecutive नंबर्स, मान लीजिए 3 और 4 दोनों consecutive मतलब लगातार एक के बाद दूसरा। तो 3 और 4 दोनों को देखिए एक ही साथ कौन से हाईएस्ट नंबर से डिवाइड दे सकते हैं? 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है, और तो सिर्फ 1 से तो 1 होगा HCF। वैसे ही मान लीजिए 8 और 9, तो 8 और 9 इन दोनों को भी 1 के अलावा दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं दे सकते एक साथ। मतलब क्या है, 2 consecutive नंबर्स हमेशा कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम मतलब क्या है, मैंने एक वीडियो में बताया, पिछले एक वीडियो में, इस चैप्टर के किसी एक एक्सरसाइज में, कि अगर 2 नंबर्स की सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो इन दोनों नंबर्स को कोप्राइम कहते हैं। तो वैसे ही 1 के अलावा 2 से लेकर बाकी जितने सारे नंबर्स है, इनमें से किसी भी 2 consecutive नंबर क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। और जब तक कोप्राइम होते हैं तो HCF 1 ही होगा, सिर्फ consecutive नंबर्स के केस में। B नंबर में कहते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर किसी भी 2 इवन नंबर, consecutive इवन नंबर होने चाहिए, लगातार इवन नंबर होने चाहिए, हमेशा 2 होगा HCF। मान लीजिए एक नंबर 10 है और दूसरा नंबर 12 है, तो इसको और इसको दोनों को एक ही साथ 2 से डिवाइड दे सकते हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग तो 2 के अलावा और भी नंबर से अलग अलग मतलब सेपरेटली हम डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन एक ही साथ वो हाईएस्ट नंबर होगा जिससे एक ही साथ डिवाइड दे सकते हैं, वो 2 है। वैसे और भी एक एग्जांपल मान लीजिए 22 है और 24 है, दोनों consecutive इवन नंबर्स है, ये दोनों भी consecutive इवन नंबर्स है, तो एक ही साथ सिर्फ 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो 2 वो हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा नंबर है जिससे हम दोनों को डिवाइड दे सकते हैं, तो इसलिए 2 इवन consecutive नंबर्स की HCF हमेशा 2 ही होगा। तो the HCF of 2 consecutive even numbers is always 2। नेक्स्ट देखिए ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स के केस में देखिए क्या होता है, 2 consecutive ऑड नंबर्स के केस में
हमेशा HCF 1 ही होगा। मान लीजिए एक नंबर 13 है और दूसरा नंबर 15 है, तो 13 और 15 को एक ही साथ हम 1 के अलावा दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं दे सकते, तो इसलिए इन दोनों के HCF 1 है। वैसे ही मान लीजिए 21 और 23 है, तो सेम देखिए 1 के अलावा दूसरे किसी नंबर से एक साथ हम डिवाइड नहीं दे सकते। वैसे ही मान लीजिए 49 और 51 है। देखिए 49 की 4 फैक्टर्स हैं, 177 और 49। 51 के भी देखिए 4 फैक्टर्स है, 1, 3, 17 और 51। लेकिन दोनों को एक साथ 1 के अलावा दूसरे किसी नंबर से आप डिवाइड नहीं दे सकते, तो इसलिए 49 और 59 दोनों के HCF 1 होगा। और दोनों देखिए consecutive odd numbers हैं, तो the HCF of two consecutive odd numbers is always 1। तीन नंबर देखिए, the HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows: 4 is equal to 2 into 2 and 15 is equal to 2 into 5. Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? तो 4 और 15 दोनों तो co-prime है। अच्छा, 4 की फैक्टर्स ऐसी है 2 into 2 और 15 का 3 into 5। तो इन दोनों में देखिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 3 5 है, इसमें 3 5 नहीं है। तो जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कुछ नहीं मतलब 0, तो इस वजह से HCF ऑफ 4 and 15 is 0। 4 और 15 के HCF यहाँ पे 0 आ रहे हैं। क्या ये करेक्ट है? अगर करेक्ट नहीं है तो करेक्ट HCF क्या? तो देखिए याद रखिए, जिंदगी भर याद रखिएगा कि 0 कभी भी किसी नंबर के दो या दो से ज्यादा नंबर्स की HCF नहीं हो सकता। HCF 0 कभी भी नहीं हो सकता, यहां तक के 0 फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत बात है, मतलब इनकरेक्ट है। यानी कि यहां कह रहा है कि इज द आंसर करेक्ट। क्या ये आंसर करेक्ट है? नो, ये आंसर करेक्ट नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज, मतलब व्हाट इज द करेक्ट HCF? therefore the correct HCF is, ये दोनों तो कोप्राइम है, हमें पता है कोप्राइम नंबर्स की HCF 1 होते हैं, तो 4 और 15 की HCF क्या होगा? 1 ही होगा। यानी कि अगर किसी दो या दो से ज्यादा नंबर्स की कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 तो होगा, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड दे सकते हैं, 4 को भी डिवाइड दे सकते हैं, 15 को। तो भाई ये एक्सरसाइज बहुत इजी था, समाप्त हो गया। वीडियो का पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।